दो पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के आखिरी में। अब वो जो दो पायरुविक एसिड है उसको 3 स्टेप में तोड़ा जा सकता है। जो उसके साथ आगे होगा वो 3 स्टेप में होता है। दो पायरुविक, एक तो है कि नो ऑक्सीजन ही नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो जो नो ऑक्सीजन है वो आगे फर्दर 2 टाइप में है कि एक तो हो गया जीस्ट में और एक हो गया अल्कोहल में, लैक्टिक एसिड। तो अब ये जो जीस्ट है इसे लैक्टिक एसिड, मतलब नो ऑक्सीजन है एक तो जीस्ट में और एक है लैक्टिक एसिड। अब जो जीस्ट में है उसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जीस्ट में है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड है मसल में। जीस्ट है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड है मसल में। अब इसे याद करने की ट्रिक है कि मसल में लैक्टिक इन वन स्टेप वेरी स्लोली हैपन, नो डी कार्बोक्सिलेशन, नो CO2। मसल में लैक्टिक इन वन स्टेप मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस है और एक स्टेप में हो जाता है और वेरी स्लोली बहुत धीरे होता है और नो CO2 एंड नो डी कार्बोक्सिलेशन। अल्कोहल में फिर 2 ATP बनते हैं, 2 लैक्टिक एसिड बनते हैं और 0 CO2 बनता है और कोई भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होती और NAD फॉर्म होता है, NAD। और वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट हाइड्रो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजिनेज सब में कॉमन है और NADH का ऑक्सीडेशन टू फॉर्म NAD+ वेरी स्लोली होता है। मतलब कि 2 ATP हुए, 2 लैक्टिक एसिड बने, 0 CO2 बना, NAD बना, नो डी कार्बोक्सिलेशन, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में। जी इसमें 2 स्टेप प्रोसेस है। जी इसमें SR है तो S से हो गया SC, C से हो गया डी कार्बोक्सिलेस प्लस डिहाइड्रोजिनेज, मतलब डी कार्बोक्सिलेस भी लगेगा और डिहाइड्रोजिनेज भी लगेगा। और ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है एसिटल डिहाइड कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, 2 ATP फॉर्म होंगे, 2 इथेनॉल फॉर्म होंगे, 2 ATP फॉर्म होंगे, 2 इथेनॉल फॉर्म होंगे, 2 CO2 फॉर्म होंगे और एक NAD फॉर्म होगा। उसमें 0 CO2 था लैक्टिक एसिड में, इसमें 2 होंगे और इन दोनों का रिड्यूसिंग एजेंट NADH है जो कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में। NADH इज द रिड्यूसिंग एजेंट दैट कन्वर्ट्स टू NAD+। अब बारी है लिंक की। लिंक में सबसे पहली ट्रिक है लिंक में L जो है वो 1 की तरह है, मतलब कि सब एक यूज़ होगा। मतलब एक पायरुविक एसिड बनाएगा, एक एसिटल COA प्लस एक CO2 प्लस एक NADH, सब एक बनेगा और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटल COA में, एक CO2 में और एक NADH में। अब ये जो एसिटल COA है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और सबस्ट्रेट है क्रेब का। इस सबस्ट्रेट ऑफ क्रेब, एसिटल COA सबस्ट्रेट ऑफ क्रेब साइकिल। और इसमें फर्स्ट टाइम डी कार्बोक्सिलेशन होगा, COA ऐड हो जाएगा और एक NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH में। मतलब एक NAD रिड्यूस हो जाएगा एक NADH में, क्योंकि एक NADH बन गया ना तो NAD कन्वर्ट होगा NADH में। और मैग्नीशियम भी यूज़ होता है, मैग्नीशियम और कोएंजाइम में भी यूज़ होगा। और ये सब होता है इन पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। मैं कह रहा था हाइड्रोजिनेज सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजिनेज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की उसमें होगा। और कोई भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। और इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब बारी है क्रेब की।
क्रैब जो है उसमें ट्रिक याद करो कि एक एसिटल, अगर एक एसिटल COA जो लिंक पे फॉर्म हुआ था उससे होगा 3211, 3211 एक एसिटल COA से, 3 से हो गया NADH, 2 बनेंगे CO2, 1 बनेगा FADH और ATP या GTP, मतलब 3211, 3 NADH, 2 CO2, 1 FAD, 1 ATP या GTP, 2 CO2 और 3 NADH। तो अगर 2 एसिटल COA हुए तो 6 NADH और 2 FADH, 2 GTP ATP और 2 और 4 CO2। अब 2 एसिटल COA हमने क्यों किया, क्योंकि 2 एसिटल COA का मतलब 2 पाइरुविक एसिड, क्योंकि एक पाइरुविक एसिड एक एसिटल COA बनाता है, एक पाइरुविक एसिड एक एसिटल COA बनाता है, तो 2 एसिटल COA 2 पाइरुविक एसिड बनाएगा और 2 पाइरुविक एसिड ही एक ग्लूकोज होता है, क्योंकि पाइरुविक एसिड 3 कार्बन होता है और 3 2 जा 6, तो एक ग्लूकोज बन गया। तो मतलब कि एक पाइरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 3 CO2 प्रोड्यूस होते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्रैब प्लस लिंक। अब एक पाइरुवेट ये रहा, एक एसिटिल COA मतलब एक पाइरुविक, इससे 2 CO2 बने ये वाले और एक लिंक में बना ये वाला। तो ये जो लिंक में CO2 बना और एक क्रैब में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 3 CO2 बनेंगे। अब बात करते हैं EMP साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो EMP साइकिल है इसमें 9 लाइन है, 9 लाइन मतलब 10 हुए हैं और ऐसी 9 बनेगी। तो सबसे पहले ग्लूकोज गर्लफ्रेंड GF, ग्लूकोज GF 16 ट्राइस फॉस्फेट, ट्राइस फॉस्फेट 2 इंटू ट्राइस बिसफॉस्फेट, 2 इंटू ट्राइस फॉस्फेट, अब 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट और फिर 2 इंटू पाइरुविक एसिड। अब इसमें याद रखो 9 लाइनें हैं, तो ATP 1369 और अब 6 माइनस 1 करेंगे 5, 9 माइनस 1 करेंगे 8। अब 8 सबसे लास्ट में आ रहा है तो सबसे, और अल्फ़ाबेटिकली सबसे लास्ट आता है वाटर, तो इसमें बनेगा पानी, तो इसमें बन जाएगा NADH, 5वें में बन जाएगा NADH। मतलब कि ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज गर्लफ्रेंड, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 16 बिसफॉस्फेट, फिर ट्राइस फॉस्फेट, दोनों बनेंगे। अब एक का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब फिर बनेगा 2 इंटू ट्राइस बिसफॉस्फेट, ये जो ऊपर ट्राइस फॉस्फेट बनाता है 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ट्राइस बिसफॉस्फेट। अब बनेगा 2 इंटू ट्राइस फॉस्फेट, फिर बनेगा 8 इनॉल, 8 इनॉल फॉस्फेट के 8 इनॉल, ग्लिसरेट 8 इनॉल, ये 2 इंटू पाइरुविक एसिड, ग्लिसरेट 2 इंटू फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 2 इंटू पाइरुविक एसिड। अब आ रही है क्रैब साइकिल जिसे कहते हैं TCA, TCA या क्रैब, TCA या क्रैब, ऐसी EMP या ग्लाइकोलाइसिस, TCA या क्रैब, EMP या ग्लाइकोलाइसिस। अब क्रैब में एक एन इंटेलिजेंट अल्फा करण सॉल्ट सक्सीनेट FMO, एक एन इंटेलिजेंट अल्फा करण सॉल्ट COA सम फम सॉल्व COA सम फम मेलिक ऑपरेशन, एक एन इंटेलिजेंट अल्फा करण सॉल्व COA सम फम मेल ऑपरेशन, सम फम मेल ऑपरेशन, एक एन इंटेलिजेंट अल्फा करण सॉल्व COA सम फम मेल ऑपरेशन। तो देखो अब ये सिट्रेट से जब आइसोसिट्रेट बना मतलब आइसोमेराइजेशन हुआ। अब आइसोमेराइजेशन के अगले 2 स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो जाने में फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन और अल्फा कीटो से जाने में सक्सीनेल COA जाने में सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन। सम का मतलब है सक्सीनेट,
और सॉल COA का मतलब है सक्सिनल COA। तो सक्सिनल COA ऊपर है, सक्सिनेट नीचे है। अब है नाको GF वाटर नाको का मतलब 3-4 नंबर पे NADH और CO2 रिलीज होंगे। G से हो गया ग्लूकोज रिलीज होगा 5th नंबर पे। F से है FADH रिलीज होगा 6 नंबर पे। और वाटर रिलीज होगा 7 नंबर पे। और NADH रिलीज होगा 8 नंबर पे। अब स्टार्ट विथ एसिटल ग्रुप कंडेंसेशन विथ OA। Starts with acetal group condensation with OA to form citric acid और रिएक्शन catalyzed by enzyme citrate synthase। मतलब कि एसिटल ग्रुप OA से जुड़ेगा टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। मतलब एसिटल CaOA से बनना सिट्रिक एसिड, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। अब ग्लाइकोलाइसिस पर एक ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस एक बार होगा, लिंक 2 बार होगा, क्रैप 2 बार होगा एक ग्लूकोज के लिए। अब एक ग्लूकोज मतलब 2 पाइरूवेट एसिड, तो टोटल NADH फॉर्म हुए 10, FADH फॉर्म हुए 2 और ATP मतलब टोटल बने NADH 10 और FADH बने 2। NADH 10 FADH 2। जो लिंक और क्रैब है ये MM में चलते हैं, मतलब मीटोचॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ETH चलता है इनर में ना कि इंटर में। ETH चलता है इनर में, लिंक और क्रैब चलते हैं MM में, और ग्लाइकोलाइसिस चलता है साइटोप्लाज्म में। ETH in inner membrane, NADH and FADH oxidize by removing electron. NADH and FADH are oxidized by removing electron. ETS इनर में होता है, ETS इनर में होता है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी इनर में होते हैं, सब इनर में होता है। ETS एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर एम्बेडेड, और ये सब कॉम्प्लेक्स इन इनर मेम्ब्रेन। पहला कॉम्प्लेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज ऑफ FMN FES। दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दीदी चूसे दीदी साइटोक्रोम BC, साइटोक्रोम AA3। और 5th होता है ATP सिंथेस। NADH ना दीदी चूसे दीदी साइटोक्रोम BC, साइटोक्रोम AA3, ATP सिंथेस। और ये जो 5th वाला होता है ये फाइनल होता है डज ऑक्सीडेटिव, यही करता है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे बाहर होता है आउटर, जिसमें आता है इंटर होता है 11-12, मतलब जो बाहर वाली क्लास, तो सबसे बाहर होगा, फिर होगा बीच में इनर, और सबसे अंदर होगा मैट्रिक्स। तो जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, प्रोटॉन इधर आ जाते हैं H+, क्योंकि तो अब इंटर H+ इधर भर जाएंगे तो ये एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि H+ वर्ड है तो इंटर एसिडिक हो गया। इनर में ETS और इलेक्ट्रॉन कैरियर एम्बेडेड है इनर में, और मैट्रिक्स बेसिक है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इंटर की ओर जा रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन इंटर में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जब नीचे आएंगे तो ATP फॉर्म होगा मैट्रिक्स में। मतलब जब इंटर से मैट्रिक्स में हाइड्रोजन गिरेंगे तो जब 4 हाइड्रोजन गिरेंगे तो एक ATP फॉर्म होता है। यही है, जब इंटर से मैट्रिक्स में एक ATP फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं कॉम्प्लेक्स 4 टू फॉर्म वाटर। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन से मिलके
वाटर बनाते हैं। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्ट। और फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है फोटोफॉस्फोराइलेशन में बाय लाइट एनर्जी। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म इन फोटोफॉस्फोराइलेशन बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट दोनों में बनता है, लेकिन एक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बनता है जो रेस्पिरेशन है, और एक में लाइट एनर्जी बनाता है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर डिटरमाइंस नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड। इलेक्ट्रॉन डोनर का नेचर ही बताएगा कितने एटीपी बन रहे हैं। जैसे एक NADH 3 ATP बनाता है, एक FADH 2 ATP बनाता है। अब जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा बाय ऑक्सीडेशन, कार्बन तो एनर्जी रिलीज होगी जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। और जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये फूड में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है फूड का टू रिलीज एनर्जी। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है फूड जो ऑक्सीडाइज होता है। ऑल एनर्जी इज नॉट रिलीज इन फर्स्ट स्टेप but released in slow step. Plants have no specialized organ for gaseous exchange क्योंकि ये they do not need much O2 and H2O. Plants में no specialized organ for gaseous exchange. प्लांट्स में कोई लंग्स गिल्स नहीं होते क्योंकि प्लांट्स का हर पार्ट अपन गैस एक्सचेंज कर सकता है और उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन और CO2 की ज़रूरत नहीं होती। और हर पार्ट प्लांट का क्लोज होता है सरफेस से ताकि एक्सचेंज हो जाए। और स्टेम में गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय लेंटिल सेल्स। स्टेम्स में लेंटिल्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। स्टेम में लेंटिल्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस हर में होता है, यूनिवर्सल है, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक। और एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है, कोई क्रैब और लिंक नहीं होता। और ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होता है, ना कि फुल। टू फॉर्म 2 पाइरूवेट, और इससे 2 पाइरूवेट बनते हैं। सुक्रोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय इन्वर्टेज। सबसे पहला सुक्रोज होता है वो 2 में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, बाय एंजाइम इन्वर्टेज। ग्लूकोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया जाता है टू फॉर्म ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेस। और 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम PGL। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होते हैं इन फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन निकलते हैं फ्रॉम PGL। PGL कन्वर्ट टू BPGA इज आल्सो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस एंड वाइस वर्सा। मतलब जब PGL BPGA में कन्वर्ट होता है और BPGA जब PGL में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और these poison dead cell to death if alcohol concentration reaches 13%। जीस मर जाते हैं जब अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 13% हो जाती है। एक पाइरूवेट ऑक्सीडेशन करके तीन CO2 बना देता है। एक पाइरूवेट ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके 3 CO2 बना देता है। तो एक पाइरूवेट फॉर्म हाफ ग्लूकोज, तो 2 पाइरूवेट मतलब एक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करके 6 CO2 बनाएगा। और ये फॉर्म्ड होता है बाय ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन साइटोसोल। इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। अब F1 पीस इज पेरीफेरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। F1 हेड पीस होता है जो पेरीफेरी में होता है और इट कंटेन साइट फॉर ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ATP।
F1 में साइट होती है जो ADP को ATP में बना देता है। F0 इंटीग्रल है डेट फॉर्म चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस इनर मेम्ब्रेन। F0 चैनल बनाता है ताकि प्रोटॉन क्रॉस कर जाए इनर मेम्ब्रेन को। प्रोटॉन क्रॉस इनर मेम्ब्रेन, इनर है ना कि इंटर। प्रोटॉन क्रॉस इनर मेम्ब्रेन F0 और F1 ATP सिंथेस और F0 प्रोटॉन क्रॉस इनर मेम्ब्रेन का चैनल बनाता है। पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू चैनल इज कपल्ड टू F1 फॉर ATP फॉर्मेशन। ये दोनों स्टेप एक साथ ही होते हैं और एक ATP के लिए 4 हाइड्रोजन पास होते हैं। फ्रॉम इंटर टू मैट्रिक्स डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब ऊपर से नीचे। इंटर से मैट्रिक्स में आएगा 4 हाइड्रोजन तो एक ATP फॉर्म होगा और सिर्फ ग्लूकोज सीड एक्सपायर होना चाहिए। NADH फाउंड इन ग्लाइकोलाइसिस माइटोचॉन्ड्रिया के पास ही सीधा आना चाहिए। NADH जो फॉर्म हुई है वो सीधा माइटोचॉन्ड्रिया में ही आएगा और सीक्वेंस ग्लाइकोलाइसिस होना चाहिए। सीक्वेंस में चलना चाहिए कि पहले ग्लाइकोलाइसिस फिर लिंक एक क्रैब और आखिरी में ETS। और नेट गेन ऑफ 38 ATP होता है जिससे एक ग्लूकोज बनता है, मतलब गेन हुआ है, नेट फॉर्म नहीं हुआ, नेट गेन हुआ है। नेट गेन ऑफ 38 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से। अब है इंटर एसिडिक हो जाता है और जो मैट्रिक्स है वो बेसिक हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन H+ 4 है, H+ है प्रोटॉन। ऑल कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कन्वर्ट टू ग्लूकोज बिफोर रेस्पिरेशन। सारे कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में टूट जाते हैं तभी उनका रेस्पिरेशन होता है। फैट्स कन्वर्ट टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। अब फैटी एसिड कन्वर्ट टू एसिटल CoA और ग्लिसरॉल कन्वर्ट टू PgAl। मतलब कि फैट्स पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटे, अब ग्लिसरॉल आगे PgAl में टूटेगा, बनेगा और फैटी एसिड एसिटल CoA में बन जाएगा। मतलब कि GPFA हो गया। GPFA G से होगा ग्लिसरॉल बन जाएगा PgAl में और F से फैटी एसिड में, फैटी के बाद फैटी में A आ रहा है तो A है एसिटल CoA। मतलब फैट ग्लिसरॉल सबसे पहले, फैट सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाता है और ग्लिसरॉल में GP, तो P से हो गया PgAl और फैटी में F के बाद A आ रहा है तो A से एसिटल CoA और फिर ये दोनों रेस्पिरेशन करते हैं। प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीएस और एमिनो एसिड में। प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीएस और एमिनो एसिड में। और जब ह्यूमन फैटी एसिड, व्हेन ह्यूमन फॉर्म फैटी एसिड एसिटल CoA इज विथड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेशन। और जब ह्यूमन फैटी एसिड बनाता है तो एसिटल CoA रिमूव हो जाता है। रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक है, मतलब कि बोथ है, ये कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक, respiration is amphibolic, protein convert to proteins and amino acids.